हाय, कैसे? आई विश सब अच्छा चल रहा हो, लाइफ में बढ़िया चल रहा हो, संडे अच्छा जा रहा हो, लाइफ अच्छी जा रही हो, घर वाले खुश हो, आपके बीवी बच्चे मजे में हो, गर्लफ्रेंड राजी हो, सब बढ़िया चल रहा हो लाइफ में। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, वो ये है जिसको बोलते हैं पश्चाताप। अपने हिंदू आइडियोलॉजी में, इस्लाम में इसको बोलते हैं तौबा करना। क्या होता है दोस्तों, जब आप स्वयं को माफ़ कर देते हो और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है और बड़ी भारी गलती हुई है, लेकिन मैं इसका सुधार करूँगा। मैंने मन से खुद को माफ़ किया है और मैंने मन से खुद को अब इस चीज़ के प्रति मैंने नफ़रत पैदा कर ली है। अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आदमी क्या करता है, सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। इंसान अगर सोच ले कि मैं अब खुद से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब मैंने इस चीज़ से तौबा कर ली है, अब मैं इस चीज़ से दूर रहूँगा, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सीधे रास्ते पे चलना है, मेहनत के रास्ते पे चलना है, मुझे मेरे घरवालों का देखना है, बच्चों का देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी साफ़ नीयत से आप पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, तो ऊपर वाला आपके लिए 100% आपके रास्ते खोलेगा। ये कहानी बहुत अच्छी है, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। ये उन भाई साहब की स्टोरी है जिनसे मैं बात भी करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, महीने भर से हमारी इंस्टा पे बात हुई, लेकिन हम बात कर नहीं पाए थे किसी ना किसी कारण से। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो रुक गई थी बीच में। अब क्या है कि साहब बात हुई है, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा लंबी नहीं है, अब सुनना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको आप कमेंट में लिखोगे कि यार मज़ा आ गया सुन के। अब प्लीज़ मज़ा आ गया सुन के को ऐसे मत लेना कि यार मज़ा आ गया सुन के, मतलब ऐसा। मज़ा आ गया सुन के मतलब कि आदमी किस तरीके से अब नए सीधे रास्ते पे चल रहा है। देखो, जो डैमेज है वो तो इतना बड़ा होता है कि साल 2 साल 3 साल 5 साल लग जाते हैं भरते-भरते। लेकिन जब आदमी कहीं न कहीं एक मोटिव सेट कर लेता है लाइफ में कि यार ये गलती हुई है, रिग्रेट है, लेकिन अब चीज़ें सुधारनी है मेरे को, तो अपने आप रास्ते बनते हैं। इन भाई साहब का 9 से 70 लाख रुपए माताजी को जाते हुए देखा। उनकी माताजी ने उनके हाथों में प्राण त्यागे अपने और आशीर्वाद देके गई हैं। माँ-बाप ने 2 किश्तों में घर बनाया है। मतलब पिताजी ने गरीबी देखी, माताजी ने गरीबी देखी, मेहनत करके पैसे जोड़े, घर बनाया, लेकिन घर आधा ही बना पाए, प्लस्तर नहीं कराया, कभी आधे काम छूट गए कि पैसे खत्म हो गए थे, वापस से पैसे जोड़े, उस मकान को फिर पूरा किया। और वही मकान, वो मकान जुए में बेचना पड़ गया माता और पिता की मृत्यु के बाद। क्यों? क्योंकि जुए की वजह से इतना कर्जा हो गया था, नहीं चुक पा रहा था, सस्ते में बेचा। ये आदमी बोल रहा है वो मकान जो बेचा है ना, वो मकान नहीं था, वो मेरी आत्मा थी। आप सोचो कितना दुख होता है इंसान को। और आप ये देखो कि किस हद तक चीज़ें करवाता है जुआ। अच्छी बात यह है कि आदमी सुधर गया है, बहुत नेक इंसान है। इनकी इच्छा है कि इनका बेटा क्रिकेटर बने और बहुत नाम कमाए, और मेरे दिल की दुआ भी है कि इनका बेटा बहुत अच्छा क्रिकेटर बने। इनके सारी गरीबी, दुख, स्ट्रगल, सबका फल मिल जाए उस बेटा को। आज मेरा बड़े भाई होने के नाते या चाचा होने के नाते भरपूर आशीर्वाद है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी दुआ करेंगे उनके बेटे के लिए, और इस भाई साहब के लिए भी दुआ करेंगे। पहली चीज़। दूसरा, मैं आ गया वापस से अपनी औकात पे। 200 लाइक्स प्लीज़, हाइप का बटन प्लीज़। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, प्यार दो वीडियो को, और सबको खुश रखो। जिन जिन को आपने दुख दिया है सबसे माफ़ी मांगो, जिन जिन्हों ने आपको दुख दिया है सबको माफ़ करो। लाइफ अच्छी हो जाएगी। Right. नमस्ते भैया, कैसे? बढ़िया भैया बढ़िया। आज शगुन निकल गया अपना बात करने का दोनों भाइयों का। बहुत इतने समय टाइम बाद बाद। हाँ, बीच में कुछ आपका दिक्कत हुई, कुछ यार हमारे मैंने पास उस दिन टाइम। बोला था 6 बजे उठ जाना, आपका फोन ही ऑफ हो गया, मेरा माथा खराब हुआ यार, मैं वॉक करने जा रहा हूँ, मैं नहीं, किन से एक्चुअली बात में करूँ। भैया क्या है ना, इधर आंधी पानी का सिस्टम था ना, तो लाइट ही हम्म। नहीं आई पूरी रात। और रात में मोबाइल चलाता रहा मैं, आ जाएगी, चार्जिंग में ही लगा था पॉइंट में, लेकिन हाँ। वो 3% बैटरी थी, बंद हो गया पता नहीं कब। अच्छा अनुराग भाई, आप यूपी से हो ना? जी, मैं यूपी से हूँ सर। और क्या करते हो आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? जी। और अब जुआ अभी अपन ने छोड़ दिया, फिर अभी करते हो थोड़ा बहुत, क्या सीन नहीं है? नहीं नहीं, नहीं सर, आप कुछ बचा नहीं तो छोड़ना ही पड़ा। और लॉस कितना हुआ होगा अपना टोटल सब कुछ मिला के? लॉस होगा अप्रोक्स 70 के आसपास। अनुराग भाई, एकदम शुरू से बताऊं, मुझे अपन की एक बार बात हुई थी लेकिन वो बीच में कट गई थी, तो अब वो टाइम भी उसको शायद 2 महीना हो गया नहीं? हाँ हाँ, 2-3 महीना हो तो गया एकदम होगा। स्टार्टिंग से बता दो कि मैं भी भूलभाल गया, क्या था क्या नहीं था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे छूटा, अभी क्या चल रहा है जीवन में, सब कुछ मेरे भाई। तो भैया, स्टार्टिंग तो देखिए मेरी 2017 में हुई थी। 16 तक मैं ऐसे ही दोस्तों यारों से, नहीं जैसे कि ये चेन्नई तेरी हो गई और मुंबई मेरी हो गई, ये सब हम्म। होता था 500 500 हजार हजार हम्म। करके। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो तारा। फिर एक मेरा फ्रेंड था, अच्छा। तो बोला क्या यार ये तुम करते हो,
सीधा लाइन पे आओ। लाइन क्या होती है यार? हाँ। फिर बोला ऐसे होता है, उसमें ये होता है, ये होता है। उसके साथ दे 1-2 दिन में रहा तो दे दिया समझ में ज्ञान। आया मुझे। अच्छा, हाँ, मिल गया ज्ञान। हम्म। अच्छा, 2 दिन रहा तो ये खाई क्या होती है, बस पता ही नहीं था भाई, पहली बार क्या पता खाई लगाई क्या होती है। हम्म। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे सीख गया। अच्छा, शुरुआत में क्या होता है कि थोड़ा नॉलेज भी होती है। अब हर आदमी तो क्रिकेट का आजकल की जान सबके पास तो क्रिकेट की जानकारी है। सब हम्म। भगवान बनना चाहते हैं कि नहीं, हमें बहुत कुछ आता है। सबको हमें ये तो सब लगता है पता कि है मेरे को सब। जितना ज्ञान है ना हाँ, अरे क्रिकेट में बिल्कुल, हम उतना किसी को देख नहीं रहे है। हैं, मुझे मालूम है अगली गेंद पे छक्का पड़ेगा, ये होगा वो। सबका अपना अपना नॉलेज एकदम सेम रहता है। हम्म। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो सुन रहे हैं, और जो भी आपके जो जिनसे आपने बात की है, मैंने सबका ऑब्जर्व किया कि सबको लगता है, और सब सही भी लगता है उनको कि हम्म। हाँ नहीं भैया, मैं ही किंग हूँ इसका। सही बात है। तो ये हुआ शुरुआत में, शुरू किया। तो फिर एक लड़का था जहाँ पे बुकी था जो, तो हम्म। बोला भैया ऐसा है कि वो नौकरी मेरी लगी थी, नहीं नहीं तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा इज्जत भी थी, वो सरकारी नौकरी थी और अच्छा। दोस्त यारों में। तो उसने बोला ठीक है भैया, आप आपकी 20,000 की लिमिट हो गई है। कितने की, 20 तो की? 20,000 की। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हाँ। फिलहाल के 6-7 मैचों में मैंने उससे 1 से 1.25 लाख रुपए ले लिए, 2018 आईपीएल में। अच्छा। हाँ, मतलब पेमेंट में भी अच्छा था, वो पेमेंट भी उसने तुरंत ही किया मुझे, हम्म। बिना कोई रोक टोक के। हाँ। फिर उसके बाद जो है फिर डाउनफॉल शुरू शुरू हो गया। फिर मैच हारे हारे। उस आईपीएल सीजन में हम मतलब जो 1.5 लाख वो कमाए थे वो तो गए, वो तो कोई गिनती में नहीं होते हैं, कुछ हाँ। जाने वाले कभी गिनती में होते ही नहीं। हम्म। और उसके बाद फिर उस आईपीएल में हम 5.5 लाख रुपए हारे, 2018 वाले में? 2018 वाले में। और मेरा अच्छा। दिमाग एकदम, जो सेविंग्स थी वगैरह, हाँ। उस समय मेरी मम्मी भी थी। हाँ। हाँ। और तो लोन लोन कुछ नहीं था मेरे ऊपर, मतलब जीरो डेप्थ में था। फिर मैंने सबसे पहली बार लिया पीएल, अच्छा। क्योंकि जो सेविंग्स थी वो मैं छेड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो मम्मी की नॉलेज में थी मेरे। समझ गया। लेकिन फिर भी हमने उनमें से 1.5-2 लाख रुपए इधर उधर बता दिए, क्योंकि अब घर के जो सब कुछ थे वो हम ही थे। पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए थे 2016 में, ओके। और पिताजी की जॉब मुझे मिली थी। तो अच्छा। पैसा जो था वो मैंने सब इन्वेस्ट कर दिया इधर उधर, जमीन वमीन सब वगैरह लेके। हाँ। और जो उसके बाद मरणोपरांत मिला था जो पैसा वो? हाँ, और जॉब भी मिल गई थी, तो वो थोड़ा सा पापा का थोड़ा वो तो बीमारी में कर्जा वर्जा हो गया था, हाँ। वो डेप्ट फ्री होके हम। और शादी भी हुई 2016-17 में मेरी, सब कुछ ओके। सही चल रहा था। हाँ। तो उसके बाद 18 में ये हुआ, तो 18 में जब हार गए तो फिर मैं चुपचाप से, जो सेविंग्स थी, एक्चुअली मुझे गाड़ी खरीदनी थी, उसके लिए मैं 5-6 लाख रुपए बचा रखे थे। तो उससे मैंने 1.5 लाख रुपए उठा लिए, अच्छा। और पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया सारा। करने के बाद फिर हम्म। वो साल तो चला गया, पीएल उठा लिया। पीएल उठाने के बाद चला गया वो साल। अच्छा, उसके अलावा मैं आईपीएल के अलावा फिर कोई मैच मैं खेलता ही नहीं था, वो पता भी नहीं था तब इतना। और सब तब उस समय सारे बुकी सारे मैच उठाते नहीं थे। अच्छा। मेन मेन मैच ये और बिग बैश, दो ही हम्म। उठाते थे वो। हम्म। फिर 18 के बाद 19 में बिग बैश खेला मैंने। पहले पहले 19 में मैंने खेला आईपीएल। हाँ। आईपीएल में खेला, फिर आईपीएल में मैं उस साल 1.5 लाख 2 लाख रुपए फिर लॉस में चला गया। अब इधर अच्छा। ईएमआई तो मेरी चल ही रही थी, हाँ, पीएल ले ईएमआई लिया चल था। रही थी, हाँ, और सेविंग्स भी अब मेरी धीरे धीरे, क्योंकि मैं गाड़ी भी नहीं खरीद पाया। हम्म। मम्मी बोल रही थी गाड़ी ले लो, मैं हम्म। ले लूंगा, अगले साल ले लूंगा, फिर ले लूंगा, बाद में ले लूंगा, ये है वो है। हम्म। हम्म। फिर वहां से वो भी ढाई 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 3 लाख रुपए के आसपास उस सीजन भी चला गया। फिर उसके बाद जाड़े में आया वो बिग बैश। बिग बैश। बिग बैश, हाँ, उसमें मैंने थोड़ा बहुत कवर मारा, करीब 2.5-3 लाख रुपए के आसपास कवर मार लिया। ठीक है। तो मेरा ओवरऑल वो साल, 19 वाला साल मेरा जो है वो जीरो हो गया, मतलब माइनस नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ठीक ठाक रहा। फिर बीच में हो गया कोरोना। हम्म। कोरोना में मेरी मम्मी लेटी हुई थी, एक दिन लेट के उठ के वो रात में बाथरूम गई और हो गई फिसल। अच्छा। फिसलने के बाद उनकी वो कूल्हा टूट गया। हम्म। कूल्हा टूटने की वजह से, और तो फिर बताया उनको, तो उस समय कोई डॉक्टर हाथ रख ही नहीं रहा था, वो कोरोना के हाँ। टाइम पे कौन छू हाँ। रहा था। लॉकडाउन। सब, हाँ, लॉकडाउन लगा था। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे ऑफिस से स्पेशल पास मिला था। मुझे अच्छा। ऑफिस आना जाना होता था ना। हाँ हाँ हाँ, मैं मिलता था, रहता मेरे को हूँ मिला था वो। हाँ, उन्नाव रहता हूँ, और कानपुर में मेरा ऑफिस था। तो हम्म। मुझे आने जाने में दिक्कत नहीं, तो मैंने पास बनवाया, मम्मी हम्म। को इधर उधर दिखाया। हम्म। तो
बड़ी मुश्किल में एक अच्छा हॉस्पिटल है कानपुर का, तो वहाँ पे एक रेफरेंस के माध्यम से हाँ वो एडमिट कराया उनको। ठीक एडमिट है। कराने के बाद फिर वो बोले कि ठीक है, इनका ये इसमें रॉड पड़ जाएगी, सही हो जाएंगी। तो कुछ नॉर्मल जांचें वगैरह करवाई, हाँ तो उनका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा था, मतलब किडनी जो है इनकी हाँ दिक्कत कर रही थी। ठीक है। तो डॉक्टर बोला पहले भैया इनकी किडनी का भी इलाज होगा, जब किडनी का इनका इलाज हो जाएगा देन हम देखते हैं फिर क्या होता है पैर का। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो पैसे की दिक्कत थी नहीं उस समय, मतलब इतनी नहीं थी कोई विशेष। हाँ फिर किसी तरह फिर वो किडनी आफत बन गई उनके लिए। वो सीरम किडनी उनका सही ही नहीं हुआ, डायलिसिस पे आ गई वो पैर हो गया उनकी सेकेंडरी, और ये चीज हो गई उनकी प्राथमिकता में आ गई, हाँ किडनी हो प्राइमरी गई। हो गई। अब क्या हो गया, फिर डॉक्टर बोले कि अब उसमें भी सीरम किडनी सही नहीं हो रहा था उनका, आजकल 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 और ये कि आपको कोइंसिडेंटली पता ही लग गया क्योंकि वो जो कूल्हे की हड्डी टूटी थी उस वजह से, वरना तो पता ही नहीं था अपन को किडनी हाँ वाली मैंने चीज। पता। अच्छा नहीं, मैं उनके 6 6 महीने में उनके चेकअप्स वगैरह कराता था, लेकिन नॉर्मल था वो तो, बुढ़ापे के हाँ हिसाब से 55 साल की उम्र के हिसाब से तो नॉर्मल बीमारियां नॉर्मल था, होती है, ठीक है। बीपी भी नहीं थी, शुगर भी नहीं था, तो हम्म हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, मैं मेरे को मेजर दिक्कत नहीं थी। हम्म फिर वहां से वो किडनी भी उनकी सीरियस, मतलब किडनी भी उनकी रिकवर नहीं हो पा रही थी। लास्ट में डॉक्टर मुझसे बोला, जब काफी दिन वहां एडमिट रहे तब तक मेरा करीब 7 8 लाख रुपए लग गया था, क्योंकि अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल था, तो छोटे हॉस्पिटल तो ले ही नहीं रहे थे वहां पे। हाँ। छोटे हॉस्पिटल ले ही नहीं रहे थे, उनके बस की भी नहीं थी। हम्म फिर डॉक्टर बोला इनका बायोप्सी कराइए, तो मैंने कहा ठीक है, अब कराना तो पड़ेगा ही। फिर हाँ। जब उनकी बायोप्सी कराई तो उसमें डिटेक्ट हुआ कैंसर। अच्छा। अब अब मेरे दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी दोस्तों से यारों से और सबसे पैसा ले लिया था कि चलो मम्मी सही होंगी, इनका रिम्बर्समेंट लगा दूंगा हाँ और सबका पैसा वापस कर दूंगा। हाँ और उसके बाद वो बोले कि अब इनको तो कैंसर है, ब्लड कैंसर। और अब वो पैर था पहला, किडनी थी दूसरी, कैंसर हो गया पहला। अब पहले कैंसर का इलाज हो, हम्म फिर किडनी का हो, फिर पैर हो, और वो चल भी नहीं पा रही थी। तो वहां रहते रहते मिलन भाई मेरा 20 लाख रुपए लग गया। यार एक बार बताओ ना, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है ना कैशलेस या फिर क्लेम वाला, तो वो सब नहीं मिला था आपको? गवर्नमेंट वालों को तो नहीं पहले नहीं, ही वो मिलती वो चीजें हैं। मिलता है, वो मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ रूल यूपी गवर्नमेंट में ये है कि आप इलाज कराइए। ये तो अब हुआ है, नया रूल आ गया है कि अब कैशलेस वाला आप, ना। हाँ आप कैशलेस करा सकते हैं, लेकिन पहले ये रूल नहीं था। अच्छा, पहले पहले पैसा रूल दे ये, दो और बाद में क्लेम हाँ, ले लो। तो आप क्लेम ले लो, रिम्बर्समेंट करा लो, कोई ठीक दिक्कत है नहीं, कितना की भी हो। ठीक है। वो एक्चुअली में दवाइयों का पूरा पैसा मिलता था, और जो जांच वगैरह होती है हाँ उनका कुछ कट करके होता था, वो हाँ कोई हाँ हाँ, दिक्कत बहुत नहीं सारी थी। चीजें होती है, हॉस्पिटल तो का रूम पहले, का भी कुछ परसेंट ही मिलता है। हाँ हाँ हाँ, तो पहले मैं बिल सेक्शन, मतलब जहाँ पे बिल सेक्शन में ही था मैं अपने ऑफिस में, हम्म तो मैंने जल्दी जल्दी करके 3.5 लाख रुपए के 2 बिल निकलवा लिए। एक 1.5 लाख का, एक 2 लाख का, मैंने बिल निकलवा लिए। लेकिन वो एक्चुअली वहां पे 25 हजार 30 हजार रुपए पर डे का ही वो था, ऑन कॉल डॉक्टर आते थे। हाँ तो 18 20 लाख रुपए मैंने कर्जे पे, और जो मेरी सेविंग थी, जो मेरी वाइफ के गहने वहने थे, हाँ सब मैंने करके, और मेरा एक प्लाट खरीदा था मैंने एक छोटा सा, हाँ। वो सब लगा दिया। लेकिन वो मतलब जुए में नहीं गया, मम्मी के इलाज में गया है ना। हाँ मम्मी के इलाज में ठीक गया, है, कोई बात फिलहाल नहीं, मम्मी के अच्छी इलाज बात है, में तो गया, उसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ मम्मी के इलाज में गया तो, लेकिन फिर वो लास्ट में एक्चुअली में मेरे वहां पे जो जिन भैया के रेफरेंस से मैं गया था, उनकी वाइफ वहां पे नर्स थी। तो अच्छा। मुझे एक दिन बुला के बोली कि अनुराग भाई ऐसा करो, इनको मम्मी को अपनी ले जाओ यहाँ से, तुम बिक जाओगे, तुम्हारा घर बिक जाएगा, सड़क पे आ जाओगे, परंतु तुम्हारी मम्मी बचेंगी नहीं किसी भी कीमत पे। अच्छा। पहले 2 मिनट के लिए तो मेरे हाथ पैर फूल गया, अब हम क्या करें। हम्म मैंने कहा कि यार, आदमी की एक होप रहती है ना। और अपनी माँ से मुझे बड़ा लगाव था, बहुत लगाव था, मतलब उन्होंने बड़ा कष्ट देखा हमारी वजह से। मतलब हम अकेले थे घर में, ना मेरी बहन है ना मेरा भाई है कोई। अच्छा। हाँ कोई नहीं, मेरा अकेला था मैं। तो बड़ा उन्होंने मेरे लिए संघर्ष किया अपने जीवन में। तो मैंने कहा चलो कुछ दिन की खुशियां तो इनको दे ही दें। अब बढ़िया सा ठीक है, पापा चले गए कोई बात नहीं, जॉब है, उनकी पेंशन आ रही है बढ़िया, हाँ, बना लेंगे कुछ, जब तक रहेंगी तब तक सपोर्ट तो होगा ही अच्छा। ये मतलब सब आपने होता रहा। डिसाइड कर लिया कि अब हॉस्पिटल में नहीं दिखाना, घर में रखना और सेवा करनी है। बस अब मजबूरी तो हो गई ना अब। हाँ हाँ, फिर वो नर्स लेकिन ने मना कर दिया यार, सही बात है। अब नर्स थी, नर्स भी थी और भाभी भी थी मेरी वो, मतलब हाँ, तो गलत राय नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि गलत राय नहीं दे रहा हूँ, बाकी इच्छा तुम्हारी, उन्होंने ये भी बोला कि इच्छा तुम्हारी है, मन हो तो रखो, मन हो तो ले जाओ। हाँ तो मैंने कहा ठीक है भाभी, फिर
हमारी मौसी थी और तो चाचा थे, बोला उनसे ऐसी सी बात है, अच्छा। तो बोले फिर घर ले चलो, क्या करोगे। मम्मी को मैंने लास्ट तक ये नहीं बताया कि आपको कैंसर है। वो बोले मम्मी पैर टूटा है और अभी जो है कोरोना चल रहा है, हाँ। इस वजह से अभी इलाज नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ। जब आदमी बेड पे पड़ा पड़ा ऊब जाता है ना, फिर वो हाँ। कब तक बेचारा पड़े। फिर घर पे ले आए उनको। फिर धीरे 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 जुलाई 20 में मम्मी एक्सपायर हो गई मेरी। मेरे कैंसर हाथ से? में ही दम तो, हाँ मेरे हाथ में ही उन्होंने दम तोड़ा। अरे यार। लास्ट लास्ट में वो बोली कि भैया ऐसा है। बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो डेटा जो कैंसर एक्चुअली होता ही है ना, कि जो ब्लड कैंसर होता है कहीं से भी फूटता है आपके शरीर में। अच्छा। हाँ, तो उनके गले से फूटा था वो। अच्छा। लास्ट में बोली भैया, हमने बोलना उनका बंद हो गया था, बस लास्ट में एक बार उन्होंने हमको बुलाया। बोली कि एक बात कहें। हम कहा हाँ बताओ। कहें, बोली हमारे लोगों की भाषा में, जो हम लोग के यहाँ अवधि भाषा है, बोली भैया अब हम जीवे नहीं, और अपन ध्यान रखो अपने परिवार का ध्यान। तो अच्छा। हमारा दिल अंदर से बड़ा कमजोर हो गया। मैं बोला यार, अच्छा ये सिचुएशन मिलिंद भाई देखना, कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, जब उस समय होती है ना तो दिमाग नहीं काम करता। कहने में भी अच्छी नहीं लगती मेरे भाई, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। किसको अच्छी अब मैं लगती है? अब और दुख की समझ बात में यह है नहीं कि हम आता। सबको देखनी है ये सिचुएशन एक ना एक टाइम पे। आपने पहले देख ली, मुझे देखनी है बाद तो में देखनी है। देखनी है, हम देखनी है तो सबको देखनी देखनी है। है। वो कुछ कर नहीं सकते। हम्म। फिर लास्ट मोमेंट में उन्होंने यही बात बोली कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। बस वो उनके लास्ट वर्ड थे। उसके 2 से 3 दिन बाद वो खत्म हो गई। जब हम्म। एक्सपायर कर गई तो था कुछ दिन, कर्जा वर्जा तो था ही, दो करीब 20-22 लाख रुपए, 20-22 लाख रुपए के आसपास, जिसमें मेरी सेविंग्स को हटा देते हैं अगर, तो 14-15 लाख रुपए के आसपास कर्जा था मेरे ऊपर। अच्छा। चलो ठीक है, माँ चली गई। उसके बाद मैंने लिया वो लैप। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। हाँ, लैप लिया मैंने 20 लाख का। अच्छा। 20 लाख का लेके मैंने सबका पैसा खत्म कर दिया। हमने कहा माँ तो मर गई, कम से कम कोई ये तो ना कहे कि माँ के पैसा नहीं दिया, ये आदमी लगा दिया होगा, ये तो। हम्म। उसके बाद मैंने वहां सही से किया। अभी तक सब कुछ सही किया। हाँ, वो तो जो दायित्व थे, और फिर वो सब चट्टा वट्टा बंद, कुछ मतलब उस समय दिमाग में ही नहीं रह गया था कि क्या होना है हाँ क्या हाँ। नहीं होना है, वो मतलब खत्म। फिर उसके बाद आया 21। अब अच्छा। 21 आया तो फिर कीड़े काटे मेरे। यार चलो देखते हैं जो होगा, थोड़ा बहुत खर्चा निकलता रहेगा। वो साला वास्तविकता में चुत कभी खर्चा निकलता ही नहीं है। हम्म। वो तो एक केवल आपकी दिमाग की उपज है कि वो खर्चा निकलेगा, खर्चा तो निकलना ही नहीं है कभी। मतलब ये जो भी व्यूअर्स आपके सुनेंगे, वो दिमाग से ये चीज अपनी हटा दें कि मैं से 1,000 निकाल के निकल जाऊंगा, मेरे दिन का खर्चा हो जाएगा, मेरे दारू का खर्चा हो जाएगा, या मेरे पर डे के खर्चे हो जाएंगे, घर के खर्चे हो जाएंगे। वो ऐसा दिमाग आपका घुमाएगा कि फिर आप जीरो कब आपकी आईडी होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल। कितनी बार उसको रिफिल करोगे, जितनी बार करोगे उतनी बार। कोई मेरे मेरे नॉलेज में, आपके आपके यहाँ भी आपने भी जितने वीडियो जाने, जितने लोगों की मैंने बातें सुनी हैं, और मैं अपनी पर्सनल उससे बता रहा हूँ कि वो आदमी सोचता है कि मैं 1,000, वो मिलते भी हैं, ऐसा नहीं मिलते नहीं, मिलते हम्म। हैं लोगों को 1,000 के 20,000 के। अब आपका वो जो बंदा था, जो अभी आपने रिसेंट वीडियो डाला है कि वो 1 करोड़ वाला, अब वो पता नहीं। हाँ। हाँ, अब बताइए वो नहीं, पेशेंस ही नहीं रहा उसके अंदर। चाहता तो उस बिल्कुल अपनी जिंदगी रहीसियत से जी सकता था। आराम से, लोगों को बिल्कुल। मौके नहीं मिलते, लोगों को मौके। अब हम लोगों को मौके अगर मिल जाए ना, तो हम सब कुछ कहते चलो भैया 20 लाख दे दो बस, नमस्ते भैया। अब हमको तो बस, हमें मोबाइल ही नहीं रखना, हम साला कीपैड चला लेंगे, हम मोबाइल ही नहीं। हम डेप्थ फ्री हो गए ना, अब हम बस, हम्म। चोट लग गई बस, चोट से सुधर के भगवान ने एक मौका। लेकिन मिलिंद भाई, मैंने एक चीज देखी है आपके वीडियोस के माध्यम से, कि लोगों के जिनके माँ बाप हैं, उनको हम्म। बड़ा सपोर्ट है। मैं इनको फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको डेप्थ फ्री कर दिया है, उनको पूरा पैसा बताइए आप कि मेरे ऊपर इतना है डेप्थ, मेरे ऊपर 20 है, 25 है, 22 है, ये आधा अधूरा कभी ना बताइए, क्योंकि माँ बाप आपको एक बार बचा लेंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई नहीं आएगा आपको बचाने। या तो सही आप बोल उस रहे हो। या तो आप उस कैपेबल हो कि आप अपने आप को बचा पाओ, या बचा नहीं पाओगे कभी भी। फिर मैंने वो चलता रहा तो फिर एक दोस्त था, वो बोला कि जो बुकी था मेरा, जो पुराना वाला था, हाँ। तो बोला यार एक काम करो। अच्छा, फिर आदत से बोला कि एक काम करो, मैं आपको आईडी देता हूँ भैया, आप आईडी चलाओ। तो हाँ। बोला आईडी क्या, बोला आईडी ये, उसने समझाया मुझे, डेमो दिया। हम कहे तो बड़ी अच्छी चीज है, इसमें साला हम 500 भी लगा सकते हैं, इसमें 200 भी लगा सकते हैं। असली डाउनफॉल मेरा शुरू हुआ वहां पे। ठीक है जी। आईडी ली, आईडी ली,
चालू हुआ मैच, खेले, हारे जीते, ठीक, कोई बात नहीं। वो तो हार जीत लगी रहती थी मैच में, एक मैच हार गए थे, दूसरा में कवर कर लिया। पेमेंट भी होता रहा, ऑनलाइन देते रहे, लेते रहे, कैश में भी होता रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन कोई मैच नहीं था, तो मैच नहीं था तो हमने कहा यार, संडे का दिन था, हम घर पे लेटा हुआ था, यार देखिए यार क्या होता है। मैं घुस गया कैसीनो में। क्या आवाज गई, वापस बोलो। संडे का दिन था फिर? संडे का दिन था, मैं घर पे लेटा था, कोई मैच नहीं था, हाँ। कोई भी मैच नहीं था, तो मैं घुस गया कैसीनो में। अच्छा। कैसीनो में घुसा, तो उसमें लकी सेवन नहीं, लकी सेवन नंबर, हम्म। लकी सेवन में मैं घुस गया। अब लकी सेवन में शुरुआत में तो मैंने, आईडी में मेरे 10,000 पड़े थे, वो बन गए 90,000 रुपये, मैं हो गया पागल। अच्छा। बोला ये इंस्टेंट मनी मिलता है इसमें तो, और ये मुझे नहीं पता था ये इंस्टेंट मनी है, ये आगे चल के हमको भोंगी बनाने वाली है, मतलब सड़क पे लाने वाली है इंस्टेंट मनी। हाँ। अब वो 70-80 हजार वो उससे बोला, तो रुकी को फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसा कर, 50,000 रुपये चाहिए। बोले कि भैया कौन सा मैच खेल लिए आप? हाँ। तो मैच तो है नहीं कोई आज, ना कोई लेडीज है, ना कोई जेंट्स है, ना कोई लीग है, ना कोई वनडे, ना कोई टेस्ट, ना कोई क्रिकेट, कुछ है ही नहीं आज, आप कहाँ से लिए? तो हाँ। हम कहा यार वो, बोले अच्छा ठीक है हाँ। भैया आप ले जाओगे। वो 50,000 मिले, 50,000 रुपये। अच्छा जी, एक चीज और है, जब आप जीत के पैसे आपको समझ में नहीं आएंगे कभी, हाँ। कभी नहीं समझ में आएंगे वो। वो आपने आप ये ले वो आप सोचते हो खैरात बट रही है। हाँ हाँ, वो है ना? आपने ये ले लिया, वो ले लिया, हम्म। अच्छा ठीक है, बच्चों को ये के दिला दिया, वो दिला दिया, ये हम्म। कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। अच्छा उस समय मेरी एक ईएमआई कटती थी मात्र 20,000 रुपए की। उस समय मेरी सैलरी थी करीब 40,000 के आसपास। अच्छा। 20,000 ईएमआई, 20,000 रुपये में घर चल रहा था। हम्म। अब वो लकी सेवन मेरे लिए इतना अनलकी हुआ कि मैं आज भी उस फेज से नहीं निकल पाया। फिर लकी सेवन सेवन करते 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 2023 मतलब आईपीएल और बिग बैश तो भूल गए हम, मतलब वो वो सेकेंडरी हो गया मेरे लिए। हम्म। अब आईपीएल बिग बैश खत्म कर दिया हमने। अब मजा वो नहीं आ रहा हमारे था, लिए है ना? सब, हाँ मजा नहीं आ रहा था, इंस्टेंट नहीं मिल रहा था। हम्म। वो जाते 2023 में, 24 में मेरा टोटल ओवरऑल लॉस हो गया करीब 40 लाख का। केवल इस ये कसिनो वाले गेम से, लकी कैसीनो सेवन वाले वाले गेम, गेम से? कैसीनो लकी सेवन, और एक गेम होता है उसमें उरली मटका। हाँ, वो भी मुझे पता है, लेकिन सुनो, 40 लाख रुपए आए कहाँ से हारने के लिए? हाँ ये यही बात है, ठीक है। वो फिर जब हुआ तो उसमें ये हुआ कि पैसे तो शुरुआत में थोड़ा सा सेविंग थी जो बची थी, लोन में हम्म। थोड़ा बहुत पैसा बचा था, हाँ। वो ही गया, ठीक है। उसके बाद मैं आया एनबीएफसी में। अच्छा, लोन लेने के हम्म, लिए? हाँ लोन लेने के लिए हम्म। एनबीएफसी में आया। एनबीएफसी में से उठाया मैंने, दो तो सिविल अच्छा था उस समय, एक जगह 2 लाख का मिल गया, ठीक है। तो वो चला गया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी एनबीएफसी में ट्राई किया, अब नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ। नहीं, नहीं, मतलब हाँ। वहां फिर भी ले लिया मैंने, मैं टोटल मेरा 5-5.5 लाख रुपए हमने उठा लिए। अब उसकी ईएमआई जा रही, वो घर की भी ईएमआई जा रही। अच्छा जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं इनकी ईएमआई हैवी होती है, हाँ, और इनका ब्याज भी हैवी होता है। ब्याज भी हैवी होता है, ईएमआई भी हैवी होती है। मैनेज नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने एक दिन, तो मेरी वाइफ ने बोला कि पैसे पैसे ऐसे जा कहाँ रहे भाई, पैसे जा कहाँ रहे हैं, सब समझ में नहीं आ रहा हो, तो मोबाइल में लगे रहते हो, ये हो। तो मैंने उसको दिल खोल के अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। सारी बातें बता दी? हाँ सारी बातें यार मुझे बताई एक जी। बार बताओ अनुराग, मैं एक बार मैं टोकूंगा यार। जैसे देखो, जब अपनी माताजी थी उस जी टाइम जी पे, जैसे अपन आप बोल रहे थे ना यार, 1-1.5 लाख में हारा, मेरा माथा खराब हो गया, फिर वहां लो तो लग गए। तो मतलब चलो, वहां तक तो अपन को डिप्रेशन आ रहा, टेंशन हो रही, वो हो रही, सारी चीजें हो रही, ठीक है। लेकिन हम्म। जब जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में थे यार, 40 लाख रुपए जा रहे हैं, मैं इधर से 5 लाख उठा रहा हूँ, यहाँ से 2 लाख उठा रहा हूँ, आपको लग नहीं रहा था कि यार मैं कुछ मेरी औकात से ज्यादा हारे जा रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, हम वही तो भाई बता रहा हूँ ना आपको। उसके बाद हाँ। क्या हुआ, जब ये एनबीएफसी में भी भाई, अब आपने किस्तें बाउंस की, अगर एक भी किस्त बाउंस हुई या कुछ हुई तो आपका सिविल खड़ा धड़ाम हुआ और आपको लोन मिलना बंद हुआ। हाँ। और उधर घर की किस्त, उधर वो एनबीएफसी वालों की किस्त, और फिर ये और वो, फिर सबसे बड़ी जो मेरी गलती हुई, चलिए एनबीएफसी और बैंकिंग तक तो, होम लोन तक तो ठीक था, लैब तक, सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने मार्केट से परसेंटेज पे पैसा उठाया। कितने कितने पे? पाँच कुछ 5 लाख रुपए 5% पे, और 5 लाख रुपए 8% पे, और 5 लाख रुपए ऐसे 10-12% पे। पूरा भगवान! अच्छा। अब यहाँ तो लोग एक्चुअली होता क्या है कि भाई जो सरकारी नौकरी है दे देगा, उनको क्या पता कि हम कहाँ हाँ, जा फिर रहे हैं, कर देखो कर क्या कैसे रहा है? कर क्या रहे हैं। हम्म। उनको बताया ये मत अब आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना निखिद्र हो जाता है वो, कि वो कहाँ से पैसा मांगेगा उसको खुद नहीं पता है।
सही मतलब बात है। उसकी आत्मा कह रही कि ये गलत है भाई, यहाँ से मत मांग। और इस चक्कर में आपको एक बात बताऊं, आपके व्यूअर्स सुनेंगे तो उनको भी ये रिलेट कर पाएंगे कि आदमी को लगता है कि वो मुझे नहीं मांगना चाहिए इस आदमी से, इसकी तो मैं कभी शक्ल नहीं देखना चाहता यार। सेम है यार, उस हाँ ये बात मैंने बोली है, हाँ। उससे भी वो कहेगा भाई मुझे 5,000 रुपये दे दे। बिल्कुल, बिल्कुल, जिससे ऐसा लगता है ना कि वो जो मतलब जिससे 1% की भी उम्मीद होगी ना कि यार हाँ ये दे हाँ सकता हाँ, है, उसको भी दे नहीं सकते। छोड़ेगा, उसको भी नहीं छोड़ेगा। और मतलब अब मैंने तो ऐसे ऐसे दिन देखे हैं मिलिंद भाई कि मैंने फोन लिस्ट अपनी निकाली, जो दोस्त मेरे मतलब जो अच्छे दोस्त थे, हाँ, और वो अच्छे दोस्त थे वो तो चलो समझ गए, उन्होंने बताया कि चलो मम्मी वाला। एक हमारे साथ प्लस पॉइंट ये हो गया कि मम्मी हमें एक्सपायर हो गई थी, तो लोगों को वो थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिल गया कि चलो हाँ सिम्पैथी मिल गई। परेशान, हाँ सिंपैथी मिल गई, परेशान है यार, पैसा नहीं होगा, पैसा लग गया है, ये नहीं जा रहा, ये है वो है। अब वही वो सब, अब वो 5 लाख 15 लाख हमने मार्केट से उठाए, वो कब मिलिंद भाई 25 लाख बने हमें पता ही नहीं चला। अरे यार! कब 25 लाख बन गए। और उधर ईएमआई का बर्डन, ये बर्डन वो, मैं हो गया डिप्रेशन में। 2024 में मैं पूर्णतया डिप्रेशन में हो गया, और आईपीएल और ये सब सेकेंडरी हो गया मेरे लिए, बहुत कम मैच खेलता था मैं। हुँ, बस मुझे कहीं से भी 2,000 मिल गए, 5,000 मिल गए, इस दोस्त को फोन किया, उस रिश्तेदार को फोन किया, वो मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं बच्चे का एडमिशन करा, मतलब कितना झूठ बोलता है आदमी, मैं आपको क्या बताऊं। सही बोल जो रहे हो। मेरी बीवी के छोटे मोटे जेवर थे जो कहीं आने जाने के, मैंने वो तक बहाने से ले लिए उससे कि मुझे ईएमआई भरनी है, वो भी बेचारी देती रही कि चलो ठीक है, अब नहीं हुँ, खेल रहे हैं। फिर जब 24 आया, 24 में जब अब आदमी एक एक्चुअली में होता है ना मीन भाई, अब हर जगह से अब इस सट्टे के चक्कर में मालूम कि आप अपने इमरजेंसी फंड भी खत्म कर देते हो। 100% सबने कर दिया। अब ये क्या होता है कि जैसे आपको वास्तविकता में जरूरत है, मैं सट्टे के लिए नहीं, किसी अपने काम के लिए जरूरत है, तो उस सामने वाले से आप कहीं नहीं पाओगे। हुँ, किस मुंह से कहोगे आप, किस मुंह से को पहले ही आपने वहां पे ताक दिया। उस जगह ना आदमी का अहम आ जाता है, ईगो आ जाती है, लेकिन जुए के लिए माँगने में कोई ईगो नहीं आती, कोई नहीं, भिखारी बन वो तो जाता है, वो भिखारी नहीं, वो कुछ भी बहाने बना देगा, वो छलिया बन बच्चे को जाता भी है, मार, झूठ बोल देता है आराम से। हुँ, अरे वो बच्चे को भी मार कर देगा। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे 20,000 रुपये अरे यार! चाहिए, लो। बताओ। दोस्त, दोस्तों ने दिए, क्योंकि दोस्त ऐसे थे मतलब, दिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने विचार, मेरे कुछ दोस्त ऐसे आज भी हैं, हालांकि मैं बड़ी हिम्मत करता हूँ कभी कभी कि मैं उनसे बता दूं कि यार मुझसे ये गलती हो गई, मुझे इस पाप से निकलना था, लेकिन मैं देर से निकला, क्या बताऊं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती मिलन भाई अंदर से, वो तो इस आपको बता दिया मैंने। हुँ, अभी तक मेरी वाइफ को छोड़ के किसी को नहीं पता। और फिर उसके बाद ये हुआ जब इतना डेप्थ में, मतलब 20 लाख रुपए वो बैंक का, और 5 लाख 5 साढ़े 5 लाख वो एनबीएफसी का, और 15 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तो हो गए मेरे सीधे सीधे। सीधा-सीधा हो अब गया। 40 लाख रुपए में आप केवल मार्केट का ही ब्याज, हम 50,000 रुपए दे रहे हैं, 40,000 रुपए सैलरी में, तो बताइए कि कैसे वो एनबीएफसी के जाएंगे, कैसे वो लैब की ईएमआई जाएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सही बात है। तो हमने जो है अपनी वाइफ से बोला कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो वो थोड़ी देर के लिए तो एकदम शॉक्ड हो गई, यार तुमने क्या कर दिया, कुछ बचा कर नहीं रखा सब हुआ कुछ है। बता दिया आपने। हाँ मैंने बता दिया कि देखो ऐसी ऐसी गलती, अब नहीं करेंगे हम, लोग हो गया, बोले ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा तो तेज़ बोलो ना, गुस्सा, थोड़ा तेज़ बोलो ना भैया। थोड़ा तो वो गुस्सा आई पहले कि यार ये तुमने क्या कर दिया, अपने बच्चों को भविष्य के बारे में नहीं सोचा। 2 बच्चे हैं मेरे, ईश्वर की दया से 2 हुँ, हुँ। बेटे हैं, और नहीं सोचा तुमने। अब तो मैंने कहा आपसे जो गलती होनी थी वो हो गई। फिर हमने क्या किया, फिर जो है 24 में हमने अपना घर जो है, क्योंकि बैंक वालों का डंडा हो रहा था हाँ, कि पैसे जमा करो ये, और एनबीएफसी वाले भी घर पे आने लगे थे, तो और वो जो ब्याज वाले थे वो भी। फिर सब आ रहे किसी हो। तरीके सब आ रहे थे, और चारों तरफ से आफत, और जो बदनामी हुई वो तो हो ही गई। पैसा गया कहाँ, सट्टा खेल गए, जुआ खेल गए, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, अब जीरो है। अब घर परिवार में भी पता चल गया, दोस्त यारों को खैर नहीं पता चला, क्योंकि वो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो यहाँ रहते नहीं, ये सब बाहर हैं, अब हाँ, जॉब कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वहां से किसी तरीके से फिर हमने क्या किया, मजबूरी थी, मेरे माँ बाप की जो आखिरी निशानी थी वो भी मुझे बेचनी पड़ी, मेरा घर। मकान बेच दिया अपन ने। हाँ मकान अपना बेचना पड़ा, मजबूरी थी, क्यों कर्जा कैसे निपटाते। अच्छा, अब मेरे ऊपर कर्जा था करीब, टोटल ओवरऑल बन गया था वो 45-50 लाख का। हाँ, घर बिका मेरा 10 लाख 40 लाख का। फिर भी बच और गया। जबकि हुँ, तो हाँ फिर भी बच गया, और जबकि उसकी कीमत वास्तविकता में आज की डेट में भी, साल भर पहले तो बेचा है, उसकी आज की कीमत हुँ। वो 50-55 लाख रुपए है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना मिलिंद भाई, आप अच्छे हैं हम अच्छे, दुनिया नहीं अच्छी है। वो होते क्या, आपदा को अवसर में बदलती है। वो देख लेंगे ना, वो ज़रूरत है, जो भी हाँ देंगे जरूरत है, लेगा। अब ये हाँ इसकी डंडा हो रहा है, ये चारों तरफ से परेशान है, तो अब क्या करेंगे इसको। इसको तो जो है वो ये 40 देंगे, हम तो 40 ही देंगे।
सही तो बात मैंने कहा ठीक है भाई 40 ही दे दो कम से कम। तो 40 में तो हमें ये लगा कि भविष्य अपना सिक्योर करना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा आगे, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास कुछ चारा है नहीं। तो मैंने कोई लोन सेटलमेंट नहीं किया, सारे के फुल पेमेंट किए मैंने, हम्म। सबके फुल पेमेंट एज इट इज। जिस डेट तक जो ब्याज था जो इंटरेस्ट था वो सब भी दे दिया कि अच्छा, सेटलमेंट करूंगा तो फिर भविष्य में बच्चे हैं फिर कैसे घर बनाऊंगा कैसे क्या करूंगा। सही सब बात है। मैंने क्लियर कर दिया वो 10 लाख रुपए के आसपास, फिर भी मेरे ऊपर बच गया बाहर का और थोड़ा बहुत एनबीएफसी का। तो एनबीएफसी का जो बचा वो सिविल खराब कर रहा था मेरी। हाँ। और जो बाहर का था वो पहले यार तुमने घर भी बेच दिया अभी भी मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। तो फिर सैलरी से किसी तरह इंक्रीमेंट हुआ, फिर सैलरी से देना शुरू किया, लेकिन वो ब्याज देता रहा। और ब्याज मैं आज भी दे रहा हूँ। एनबीएफसी कंपनियां सब खत्म कर दी है मैंने। बस वो ठीक है ब्याज दोस्तों के यारों के जो बाहर से ले रखा है मार्केट से वो रह रहा है। मार्केट से, मार्केट का ही है दोस्तों यारों का, इतना टेंशन नहीं, क्योंकि उन सबसे बता दिया है हमने कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है जब मेरा लोन हो जाएगा तो मैं दे दूंगा आपको पैसे। और हम्म। फिलहाल अभी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपके दे सकूँ। तो दोस्त यार तो रिलेट कर गया कि चल कोई बात नहीं, जब जब हो तो भाई दे देना। कुछ दोस्त ऐसे रहे बोले जब हो तो देना, मत हो मत देना। क्योंकि किसी समय मैंने भी किसी दोस्तों के साथ कुछ अच्छा कर दिया तो शायद वो दोस्त थे तो बोले कि चलो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। जब 20-20 हजार अगर 5 आदमी उसने लिए तो वो लाख रुपए आपके लिए तो चले गए एक दिन हाँ, में। लेकिन अब वो उनकी रकम तो सर पे चढ़ गई ना। सही बात है। और वो कह नहीं रहे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं उनको जरूरत नहीं है। तो हम्म। सामने वाला कह नहीं रहा है इसका मतलब ये तो नहीं, लेकिन है कि जो मेन है मेरी दिक्कत ये है कि मेरा सिविल नहीं सही हो रहा है। सिविल नहीं सही होने की वजह से मैं लोन नहीं हो पा रहा। और लोन नहीं हो रहा इसी वजह से सारी दिक्कतें अभी भी। 50 हजार के आसपास सैलरी है, 50-52 हजार, हम्म। जिसमें मैं रेंट देता हूँ, बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, और 20 हजार के आसपास जो इंटरेस्ट देता हूँ अभी भी मार्केट। तो भी आप किराए पे रह रहे हो ना? जी जी अभी मैं किराए पर रह रहा हूँ। और सेविंग वगैरह कुछ हो पा रही है? कुछ नहीं, एक पैसे नहीं। तो वो ब्याज वालों को नहीं दूंगा तो फिर वो घर पे आके खड़े हो जाएंगे। बस इतना है ब्याज वाले ने। अब स्थिति को क्या देखते हुए उन्होंने जो 5% था वो 3% कर दिया है। हाँ। अब करीब 7 लाख रुपए ब्याज का देना है तो 7 तारीख 21 हजार रुपए तो यही हो गए हमारे मोटे मोटे। अनुराग तो भाई घर, एक बार बताओ, जुआ कैसे छूटा? मकान बेचते ही छूट गया? नहीं नहीं जुआ नहीं छूटा, मकान बेचते भी नहीं छूटा, उसके बाद भी 1-2 बार प्रयास किया। फिर ये हुआ कि चलो 1-1 हजार निकालेंगे। हम्म। उसमें भी करीब 50-60 हजार, नहीं 50-60 हजार क्या 1-1.5 लाख रुपए के आसपास चले गए मेरे। चाहता था अच्छा, उसमें मैं कर ज्यादा कर पिछले देता साल की लेकिन बात होगी ये तो। ये 24 की 24 लास्ट। 24 अच्छा। लास्ट नहीं 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 24 लास्ट, हाँ जनवरी 25 में। 25 में, जनवरी 25 में मैंने खेला, उसके बाद से फिर नहीं खेला मैंने, 25 के बाद से नहीं खेला। लेकिन वो जो टीस है ना, घर गया, माँ गई, पैसा गया, इज्जत गई। ठीक है लोग, मतलब अब फोन तक नहीं उठाते मेरा। और सही भाई है, नहीं भी उठाते सही भी है। क्योंकि ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया। अब छूटा इसे कि उन्होंने वाइफ को सारी बातें बताई तो जब वो शॉक्ड हो गई, बोली यार तुमने क्या कर दिया। हम्म। लेकिन मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ ये कुछ रिकवरी कवरी नहीं होती भैया। इन कुछ चक्करों नहीं में नहीं होती। पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे अब। और हाँ एक दूसरी चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप को तुर्रम खां समझना बंद करो। सही बात किसी है। भी चीज में, या कैसीनो हो या क्रिकेट हो। पहली बात तो बिल्कुल खेलना ही नहीं है भाई, देखना नहीं है। हम करें एंटरटेन, अगर आप खेल रहे हो तो तुम देखना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। क्यों? क्योंकि देखोगे तो तुम्हें ये लगेगा अरे यार ये तो मैच उड़ेगा, घोड़ा उड़ेगा इसमें 10 पैसे से, ये फेवरेट बदलेगी। कहीं कुछ हाँ। नहीं होगा, फिर वो एज इट इज तुम जीरो पे ही आ जाओगे, खड़े जीरो पे ही हो जाओगे। कहीं कुछ नहीं होता। और जिनके माँ बाप हैं, जो डेप्थ में हैं, जिनके माँ बाप ने इनको निकाल दिया है, वो निकल जाए तो बेहतर है। ये बाद में ऑप्शन नहीं बचता कुछ। फिर यही होता है कि या तो आदमी मर जाए या तो कहीं भाग जाए, समाज से मुंह चुरा ले, दो में से एक ही काम होगा। मैं इसलिए अभी तक जिंदा हूँ और इसी सब चीज कर रहा हूँ क्योंकि मैं छोड़ दिया हूँ। अब मुझे मन नहीं करता, ये आईपीएल चल रहा है, मैं चुपचाप हाँ, अपना देखा करता हूँ, मेरा बच्चा देखता है। और ईश्वर की दया से उसको क्रिकेटर बनाना है, उसका एडमिशन करवा दिया है मैंने एकेडमी में। बहुत अच्छी बात तो है। वो जाता है शाम को अपना क्रिकेट खेलता है और चलाता है मस्त, तो उसी के सहारे देखता हूँ। जब क्रिकेट ही ले डूबा है, अब शायद वही बना दे कुछ ईश्वर। लेकिन बस मैं अब खेलता नहीं हूँ। मैंने इस बच्चों को कसम खा ली कि मैं नहीं खेलूंगा अब, ना मुझे 1 हजार। और मेन भाई एक बात सही बता दी, ये पैसा हजम भी नहीं होता किसी को। आदमी कहता है वो, किसी को नहीं हजम होता। आप हाँ, मान हजे लीजिए वो है यार, सही बात है। जीत जाओगे आप 20 हजार, वो पता नहीं चलेगा, वो शॉपिंग कर ले वाइफ के लिए, ये ले आए वो ले आए, पता चला परसों आपका बच्चा बीमार हो गया, अब आपने 22 हजार रुपये लगा दिए। और तब आपके होंगे भी नहीं देने के लिए। बस सीधा सा फंडा है।
तो ये चीज है कि अब अगर आपको सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरना है तो फिर लास्ट में यही होगा कि या तो आपको सुसाइड करना पड़ेगा, या तो आपको फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपके हित में नहीं होगा। तो अभी समय है। और सबसे मुझे अच्छी चीज लगती है आपके चैनल में एक चीज की, जो आप जिनके माँ बाप हैं, जिनके कुछ, जैसे वो बंदा था आपका, अभी आपने एक वीडियो डाला था ना जो ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ हाँ, वो बंदा था, उसके माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया। हाँ, और सही बात है। हाँ, तो अब लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल रही मुझे नहीं समझ में आता है। एक साल हो मैं दंश मैं अभी भी जेल रहा हूँ, आप समझिए। एक साल हो गया मुझे छोड़े हुए, जनवरी से, जनवरी मतलब मार्च आ गया, 14 महीने हो गए। हाँ 14 महीने बाद भी मैं दंश झेल रहा हूँ उस चीज का। बिल्कुल। इतना ज्यादा, इतना प्रेशर है कि अभी भी मैं बच्चों की फीस नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ब्याज वाला पैसा मुझे तुरंत देना पड़ता है। नहीं दूंगा तो फिर यही होगा, फिर ऑफिस में बदनामी होगी। वो होता है कहेंगे यार, फिर। सही बोल रहे हो, और तो मैं रिलेट भी कर सकता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं भी कभी कभी इस चीज़ से गुजरता हूँ। मेरे को भी 8 महीने हो गए, लेकिन मुझे भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी देखने पड़ते हैं। वो 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 रहता है नशा, नहीं है नशा। नशा का जो शरीर पे प्रभाव पड़ता है ना, बड़े दिन तक रहता है वो। तो जब दारू पी रहे हो, दारू पी रहे हो, दारू पी रहे हो, आपने दारू छोड़ दी, और वो हम्म। दारू का असर आपको 6 साल, महीने, साल भर तक रहेगा। सही बात है, सही बात है। और जब तक और दारू पी रहे दारू, होते हो ना, नशा कर रहे होते हो, तब नहीं पता चलता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ये भी छोड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ से भी पैसे जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं। अब ले मैंने कैसे पैसे चुकाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ अरे रहा, वो लेकिन आज का टाइम जीना है मेरे को। मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ दारू पी लो, गांजा पी लो, नशा कर लो, कितने करोगे एक दिन में? 1,000, 2,000, पाँच हाँ हजार सही बात पाँच है। हजार करोगे ना। 5,000 हाँ। करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बीमार होगे, हॉस्पिटलाइज होगे, 10,000 उसमें खर्चा होगा, बच तो जाओगे। हम्म। इसमें तो कोई अंत नहीं है, खाई है, इतनी बड़ी बिल्कुल। खाई है कि इसमें पता नहीं क्या क्या समा जाएगा। तुम क्या, तुम्हारे पूरे खानदान पुश्ते सब, जमीन जायदाद सब चली जाएगी। पुश्तों की बी दौलत चल जाएगी, सही बोल रहे हो। बच्चों को भी इतना झूठ बोलता है आदमी कि अगर उस दिन में उसका बच्चा बेचने वाला हो ना, वो वहीं बच्चा भी बेच देगा अपना। इतना गिर सकता है आदमी, मैं जानता हूँ कितना गिर सकता है। मैंने इतना झूठ बोला है कि लोगों को बता नहीं सकता हूँ मैं कुछ चीजें आपके इस पे। नहीं नहीं, झूठ कोई दिक्कत नहीं, जरूरत भी नहीं है। कुछ मम्मी लोग। को पता था अपना अपनी कि आप जुआ खेलने में लग मम्मी गए थे? को नहीं, मम्मी को पता नहीं था। मम्मी को ये था कि थोड़ा बहुत अपना चलता है, एंटरटेनमेंट करता है ये आईपीएल में। वो भी मना करती थी, यार ये सब मत किया करो, ये बच्चे, बउआ ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये जुआ उआ का पैसा यार हम लोग को लेकिन जो अच्छा नहीं लगता। आपने ये घर वाली बात बताई ना यार, ये दुख दे गई यार। माता पिता की मेहनत का घर था, वो सारा चला गया यार, भाई इनकी सहारने के चक्कर बड़ी में यार। मेहनत से मेरे माँ बाप ने बड़े कष्ट उठा के उस घर को बनाया था। हम जानते हैं विनील भाई। अब आपके वही सामने है, बना हुआ ऑब्वियसली सर। मेरे सामने घर बना, आधा घर बना था, उसमें प्लास्टर नहीं था। फिर पापा का उस समय नौकरी सरकारी थी, लेकिन इतना पैसा था नहीं, क्योंकि पापा के भी मेरा थोड़ा सा ये था कि वो बीच में 7 साल सस्पेंड रहे थे किसी अच्छा। अपने ऑफिशियल मैटर की वजह से। तो हम्म। हम लोगों ने बड़ी गरीबी देखी, कैसे काटा अपना। मम्मी पापा ने, हमारी मम्मी ने बड़े सेक्रीफाइस किए, कपड़े वपड़े सिल विल के उन्होंने किसी तरीके से मांग मूंग के हमें पढ़ाया लिखाया अरे यार। है। वो उनका घर था, वो बड़ी उनको उम्मीद थी कि अब मेरा लड़का बिल्कुल सही है, सब संभाल लेगा मैं जाने के बाद। तो बहन चोद जाने के बाद संभाला क्या? कुछ रखा ही नहीं। मैं ना अब भगवान से दुआ करता हूँ आपका बच्चा क्रिकेटर बने, आपकी तरक्की के हिसाब से हो, कि आप वापस से वो घर खरीदो जो अपन ने बेच दिया गलती से अपने कर्मों की वजह से। और ये जो भी कर रहे हो ना, कि आज ही मेरे को उधार देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, तनख्वाह में से कटती है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। क्योंकि अब नियत अगर अपन ने साफ कर ली ना कि भाई मेरे को इस रास्ते जाना ही नहीं है, तो रास्ते अब खुल रहे हैं, रास्ते 1 साल खुल रहे हैं, तक का चलेंगे। पश्चाताप बहुत होता है मेरे ख्याल से। भगवान करे जल्दी से जल्दी आप निपटो इस चीज से यार। लेकिन वो दर्द ना, वो टीस नहीं रहती, नहीं जाती भाई, टीस नहीं जाती वो वो नहीं अंदर जाएगी, से। वो नहीं जाएगी। अब आप समझ लीजिए, आप 2,000 रुपए आप लकी सेवन में लगा रहे थे। अगर आप पर 2,000 रुपए में महीने का पूरा राशन आएगा, 2,000 रुपए में और पूरे क्या। महीने आराम से चैन से चौड़े से खाएंगे। 2,000 पेट्रोल डलाएंगे ना गाड़ी में, टू व्हीलर में, पूरे तो महीने टू चलेगी। पूरे महीने चलेगी। और हम्म। दो, उस समय नहीं समझ में आता भाई, 2,000, 5,000 कुछ, मतलब सैलरियां मैंने अपनी डाल दी, सैलरियां एक एक नहीं, 5 5 महीने की सैलरी रात को, मतलब शाम को सैलरी क्रेडिट हुई और सुबह जीरो हो गया, और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। होता फिर ही है। क्या हुआ? सुबह भैया ऐसी सी बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, फिर बहाने 100 बहाने, भैया तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। और एक समय पे आके आदमी भी हाथ खींच लेता है कि भैया अब हम तुमको ना दे पाएंगे, मिल रहा नहीं है तुमसे। सही झूठ बात है। तुम बोले जा रहे, अच्छा तुम, आप आदमी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से थोड़ी झूठ बोलेगा वो। अपने आप से ग्लानि भी होती है जब एनालिसिस करता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब भी ये वही आईडी खोलेगा, खाली टाइम बैठेगा, वो सारी ग्लानि डूब जाएगी पता नहीं कहाँ। भूल जाएगा, हाँ सब वापस भूल से जाएगा। खेल लेगा बेशर्मों ठीक। की तरह। वो फिर वो सोचेगा कि यार चलो 1,000 रुपये पड़ रहा है। ये हमने बहुत बार ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि चलो 1,000 निकालेंगे, 30,000 महीने के हो गए, वो भोसड़ी के 5 दिन नहीं चलते बहन चोद। सही पांच बात, दिन सही नहीं हो बात। पाता, छठे दिन पता चलो 5,000 तुमने कमाए, 10,000 जेब से दे दिए।
वो हाँ कभी और वो क्या। काम ही नहीं हो पाता, वो होगा ही नहीं आपसे, वो चुल नहीं काट मानेगी नहीं आपकी। इसके लिए अब बिल्कुल आपको पूर्णतः समझ। अब मैंने एक काम कर दिया, जब से मैंने वो छोड़ा, बड़ा एंजाइटी हुई, यानी साला ये क्या कर दिया, हाँ ये हो गया। फिर मुझे ये चीजें याद आई, माँ चली गई, घर चला गया, अब क्या तू भी चला जाएगा साले को महीने? सही तो बात है, छोड़ बच्चे दे क्या भाई, करेंगे फिर, बच्चे बीवी क्या बच्चे करेंगे क्या इनसे। करेंगे, छोड़ दे भाई। इतनी अच्छी देवी है, इसमें मैं अपनी वाइफ के लिए चार बातें बोलूंगा, देवी है वो लड़की, देवी मतलब वो कभी मुझे छोड़ के नहीं गई, इतना मेरा पापी हम्म। आदमी होने के बावजूद उसको मैंने सब समझाया, लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं गई कभी, कि मैं 2 दिन के लिए मैसे जा रही हूँ, तुम रहना, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, बच्चे जाने हाल। बोले ठीक है, जो हो गया वो तुम्हारे कर्मों में लिखा था, ईश्वर ने लिखा था या तुमने स्वयं लिखा था, आगे से मत करना, सब सही हो जाएगा, अपनी नौकरी है, सरकारी है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन वही है ना कि जब बर्बाद हो गया सब, अब क्या सही होगा, अब जो होगा वो जिंदगी भर उसकी पश्चाताप नहीं हो पाएगा। बस ये है कि बस ठीक है, चल रहा है, चलने दो, ईश्वर से माफी मांगो और अपने आप बढ़ो आगे। जो होना था वो हो गया मिलिंद भाई, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं यार, देखो मैं तो ये बोलता हूँ, देखो कभी कभी ना समय का फेर ऐसा होता है, तुम्हारे पिताजी ने घर बनाया, परिवार बनाया, आपने घर बेच दिया, अब क्या पता आपके बच्चे इस हिसाब से तरक्की कर दें कि जितना भी अपना लॉस हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो सब वो कंपनसेट कर दें। जैसे कुछ कुछ क्रिकेटर्स नहीं होते, जैसे यशस्वी जायसवाल हो हाँ गया, रिंकू सिंह हो गया, गरीब घर से एकदम उठते हैं और घर की काया पलट कर देते हैं। तो जी क्या जी। पता ईश्वर की कृपा रही, आपके घर में भी कुछ ऐसा हो जाए, भगवान करे मैं ऐसा हो जाए। बनाऊंगा, मैं उसको बनाऊंगा पूरी मेहनत से जिसने। बनाना, पूरी हाँ मेहनत से। नहीं नहीं नहीं, मैंने प्रण लिया है कि जिस क्रिकेट ने मुझे बर्बाद किया है वही क्रिकेट मुझे आबाद करेगा, लेकिन बिल्कुल इस बिल्कुल। वे से नहीं, लीगल वे से। अरे 100% मेहनत से। लीगल वे से, मेहनत से मैं उसके साथ जाता हूँ, वहाँ रुकता हूँ, मैं अगर नहीं गया तो मेरी वाइफ चली जाती है, मतलब वो अब थोड़ा सा अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, 9 साल का है वो, चले हम्म। जाता है, वो चला जाता है, वो ऑटो से 10 रुपया दे के, फिर उधर से मैं लौट के ऑफिस से आता हूँ तो उसको उठा लेता हूँ। लेकिन अभी भी वो 30 है मन में, 20,000 रुपये फालतू के जाते हैं मेरे भाई, 20,000 रुपये बहुत होते हैं, आदमी कहता है कि 20,000, लोगों के 20,000 रुपये में 2 आदमी महीने का कमा रहा है, 10-10 हज़ार रुपये फैक्ट्री में जाके मजदूरी करके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं 20,000 ब्याज दे रहा हूँ, कितना खराब लगता है। मैं यही समस्या ये है, एक सब टाइम बाद सोचता हूँ। चला जाएगा, देखो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, अब इतना आप इसको देखो, होता है अकेलेपन में रात को कभी खाली बैठते तो बहुत दिमाग में आता है, यार क्या कर लिया क्या कर लिया, लेकिन हमेशा आप अपने आप को दोष देना इसलिए बंद कर दो क्योंकि अब आप इस चीज से उभर चुके हो। अगर हम्म। दोष तब तक देना सही है जब तक मन में टीस रहती है, मन में बुरा लगता है, यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, गिलानी होती है, और अपन उस आदत से सुधर नहीं पा रहे होते। अब आप अपने नहीं आदत को छोड़ दिया, आप निकल गए तो ठीक है, खुद को माफ करो, मैं बोलता हूँ खुद को माफ करोगे ना, तभी आप तरक्की कर पाओगे। खुद को अब इतना ब्लेम देना बंद करो, वो गलत नहीं हो नहीं, अब जाएगा। ब्लेम नहीं देता हूँ, तो मैं ये सोच के आगे बढ़ रहा हूँ कि जो था वो मैं भाग्य में शायद था ही नहीं, या हमारे द्वारा इतने कर्म बुरे खराब हुए थे, किसी पिछले पिछले जन्म में हुए होंगे, जो इतना नुकसान हुआ। मुझे सबसे बड़ा अफसोस कुछ नहीं है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस है मेरे घर जाने का। वो घर सबसे बड़ा नहीं अफ़सोस था, है मेरी ये। आत्मा थी। आत्मा थी, और आत्मा को बेचना समझ लीजिए क्या बीती होगी मेरे ऊपर। 4-5 दिन हमने खाना, मैंने ना मेरी वाइफ ने खाना नहीं खाया कि मैं घर चला गया। बहुत बुरा तो लगता है यार, अभी भी उस घर को देखते होगे तो बहुत बुरा लगता होगा। मैं गली नहीं जाता हूँ, खैर वो गली नहीं जाता नहीं हूँ, जा सकते, हिम्मत अब नहीं नहीं होती, जा सकते, हिम्मत ही हिम्मत नहीं नहीं बढ़ती। करता, अंदर से मन है वो, खैर वो घर टूट गया, वहां पे उसने रिकंस्ट्रक्ट करा के बढ़िया से बनवा लिया, खैर लेकिन उससे मतलब नहीं है, अब उसकी चीजें वो कुछ भी करे, हमने तो बेच दिया। हम वहीं खड़े हैं, लोग तरक्की कर, अच्छा कभी कभी लगता है कि 40-50 लाख रुपए कुछ होता नहीं, इतने में तो 6-7 प्लाट खरीद लिए होते मैंने। अरे हुँ। कहाँ होता मैं, जो आज ब्याज पे मैं पैसा दे रहा हूँ, उतने की सेविंग करता तो मैं कहाँ होता। सबसे मेन समस्या है कि मेरा सिविल नहीं सही हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लोन नहीं मिल रहा है कहीं से। तो आदमी जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, एनबीएफसी कंपनियों से लोन वोन मत लो भैया, सही बात है। खेलो ही नहीं, बिल्कुल ना खेलो, कभी मत खेलो, बहुत नरक है, इस नरक से निकल नहीं पाओगे जीवन में कभी। ये अगर आदमी सोचता है कि हम अपने आपके चैनल पे जितने भी बंदे मुझे मिले हैं, कोई ऐसा नहीं मिला होगा कि जो कह दे कि नहीं भैया वो मैंने भैया करोड़पति बन गया, कोई करोड़पति नहीं बनता। एक वो जो बंदा था आपका कल वाला लास्ट वाला, कल वाला कल वाला वो, उसमें तो बकचोदी अलग चालू हो गई, वो लोगों ने कमेंट को मेरा मैं रात को नींद में सो रहा आराम से, 11 साढ़े 11 बजे मेरी ऐसे आँख खुली, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या कमेंट कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को 55 में आउट करा था, ये स्पोर्ट्स में आउट करा था, मेरी हँसी छूट रही है, अरे क्या है यार ये ऐसी हँसी आई मेरे को। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि 1000 में से एक जना निकल जाता है, लेकिन उसको देख के ना 900 लोग बर्बाद हो जाते हैं। वो तो है, बहुत बनी बात, बनी बात। और अपने इसमें इसमें कोई नहीं बन सकता, नहीं बन और सकते हैं, सबसे हाँ। सबसे खराब चीज मालूम क्या है मिलिंद भाई, सबसे खराब चीज है ये आईडी बहनचोद।
आईडी आईडी तो ना हरामी चीज होती, है, सबसे बेकार। आईडी ना होती तो मैं इतना बर्बाद नहीं हूँ भाई। मुझे पता ही नहीं लगती 7 मैच कितने हारोगे मैच में। हम्म। आईपीएल में 30 तो 60 मैच होते हैं, 70 मैच होते हैं। 70 मैच में हम कह रहे हैं तुम हर मैच में 5,000 रुपए हारोगे, हाँ तब भी कुछ नहीं हारोगे तुम। आईडी में तो उतना तुम महीने भर में आ जाओगे जितना आईपीएल के 70 मैच में नहीं हारोगे। वो जरूरी थोड़ी 70 के 70 मैच तुम यार, हार जाओ। ऐसा है जैसे मान लो आप और मैं जुआ खेलते हैं, अभी अपन ने फोन काटा, ठीक है, मैं हम्म। अभी आईडी लॉगिन करूंगा, मैं अभी लगा सकता हूँ। उसमें थोड़ी कि इस टाइम पे 1 घंटे का वो अवकाश रहेगा, संडे बंद रहेगा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जब कुछ नहीं। जब जागो तभी हाँ, सवेरा है वहां तो। जो रात के वहां तो 3 बजे लूटने खोलो के और लिए बर्बाद बैठे हो, ही हैं। क्या दिक्कत है? बैठे नहीं, हाँ बैठे हैं वहां लूटने के लिए। वो अब आओ लूटने के लिए लूटो। बैठे, सही बात है। अब आप आदमी को लगता नहीं कि 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए, 1-1 हजार बहुत होते हैं सर। 2-2, 3-3, 1-1 हजार रुपए बहुत होते हैं। जब आप मार्केट जाओ देखो, गरीब धूप में बंदा बैठा है, बर्तन बेच रहा है उसके मिट्टी के, तो 100-100, 50-50 रुपए में पूरे दिन में वो कमाता है 500, 700 रुपए पूरे दिन में। और यहाँ 2 मिनट में चले जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगता। एक बार आपने लगाया नंबर, नहीं आया, चले गए 500 खत्म। हम्म। बहुत यही होता मैं है, सब, बहुत होता है। इस नरक में मत फंसो भैया, भाइयों निकल जाओ, अभी समय है। लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि कुछ समय ना बचे। बाद मेरा में तो समय क्या है, बच जाएगा, लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप चाह के भी नहीं चीजें सही कर पाओगे। कर ही नहीं मैं पाओगे, कहीं कैसे करोगे? कोई मदद भी नहीं करेगा आपकी, कोई मदद नहीं करेगा आपकी। कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि कोई जो जो मदद मदद के हाथ थे ना, तुमने उनको झूठ बोल बोल के उनसे पैसे ले लिए और जुए में लगा दिए। हम्म। यही चीज है। झूठ वो बताए ना आपने अपने इमरजेंसी फंड खत्म कर दिए। सही बात है। भाई जिस दोस्त से आपको 5,000 रुपए मिलने थे, तो वो क्या किया आपने उससे, झूठ बोल दिया। यार अब वो कहेगा, अब आप सही में भी मांग रहे हो ना उससे, तो कह रहा हाँ। है यार चला ये झूठ बोल रहा है, पक्का है, कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। तो इस वजह से मैं सबसे कहना चाहता हूँ भाई, छोड़ दो, नरक है। नरक अभी बच जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो आखिरी में कटोरा लेके भीख मांगने लायक भी स्थिति नहीं बचती। अब लोगों के जिनके माँ बाप हैं, जिनको डेप्थ से निकाल दिया है, चुपचाप निकल जाओ ना, कमाओ 2 रुपए नहीं, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए मेहनत के कमाओ, कितना भी मस्त कमाओ, जियो। मेहनत का कमाओ। मेहनत कमाओ मस्त जियो, हराम की है। दमा, ये हराम की है किसी की। आप हार रहे हो, सामने वाला जीत रहा है, ठीक है, तो आपके दिल से बद्दुआ निकल रही है, वो जीतने वाले के पास जा रही है। ये तो यार, ये मेरी बातें बोल रहा आप मेरे को यार लेकिन गलत नहीं नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा आप, है ना? नहीं, अब मैंने लगा, मुझे ऐसे लगता है भाई, मैं हारा आप जीते, ठीक है, तो उसमें हुआ हाँ। क्या, मेरे मुंह से निकला भाई, तो मेरे तो पैसे चले गए यार, मैं तो अपनी हाँ, बीवी किस कुत्ते के बीवी पास के, चले गए, सही बात है, हाँ हाँ, बुरा लगता है। मैं तो अपनी बीवी के जो है जेवर रख के लाया था, जेवर बेच के लाया था। अब वो कहाँ रिलेट कर, वो कहाँ आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे पैसा। कहीं ना कहीं तो हाय बद्दुआ का पैसा होता है वो। 100%, हंड्रेड और परसेंट तभी नहीं फलता, वो तभी नहीं फलता। कभी नहीं मिलता, कभी मतलब कि अब हम कह रहे हैं कि जो बड़ा बड़ा बुकी भी होगा ना, वो भी मैं देखता हूँ यहाँ जो बुकी हैं वो कहीं ना कहीं दुखी ही हैं, वो पैसे से अच्छे हैं, पैसे से अच्छे हैं वो। लेकिन पता चला उनके घर में कोई कैंसर हो गया, किसी को, किसी की टांग टूटी पड़ी है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो हजम नहीं होता। वो कहाँ से आदमी ला रहा है, वो तो मजबूरियां गिना के, बेवकूफ बना के, और लोगों को चूतिया बना के, भाई वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए, वो तो ला रहा है ना, वो तुमको दे दिया उसने। घूम फिर के तो हम्म। कहीं ना कहीं बद्दुआएं, ये ऑरा है ना बहुत मजबूत है ऊपर वाले, और ऊपर वाले का सिस्टम बड़ा अच्छा है, वो सब देख रहा है। बस ये है कि लोग समय पे आंखें खोल लो भाई, सब लोग जाग जाओ, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। वो आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला जो केस था, हम्म। गजब का केस था भाई। वो बंदा मतलब खड़ा कर लेगा, वो भी खड़ा कर लूंगा मैं भी। मैं आपसे वादा करता हूँ, बात होती रहेगी हमारी आपकी। मुझे पता है करोगे आप। खड़ा करूंगा, एम्पायर खड़ा करूंगा लंबा सा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आप कहते हो ना, अभी अभी तो कुछ पेट काटना पड़ेगा। अरे यार, याद है अभी आपको पेट मेरी बातें पेट काटना पड़ेगा, अभी अभी कुछ हम्म। करना पड़ेगा, अभी थोड़ा शांत, फिर देखते हैं आगे ईश्वर ने। आप जब अच्छे मार्ग पे चलोगे तो ईश्वर आपकी कहीं ना कहीं मदद कर देता है। 100%, 100%। इस बात का तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो, ठीक है गलतियां हो जाती हैं इंसान से, लेकिन हम लोगों ने गलतियां थोड़ी की हैं, ब्लंडर्स की हैं। गलती एक बार होती है मिलिंद भाई, एक बार होगी गलती, कोई बात नहीं। मिलिंद भाई, अगर 1 मिनट का अगर समय दे दो, वाइफ का फोन आ रहा है बार बार। लियो ना लियो। एक काम करते हैं अनुराग भैया, मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद करता हूँ, हाँ अपन हाँ वैसे बात कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं ठीक। माफी चाहूंगा आपसे, आपने 6 बजे आपका फोन ऑफ था तो मैं गुस्सा कर गया आप पे, अरे कोई बात नहीं यार, है तो ना? हम समझ नहीं, एक्चुअली में होता है कि रात में देर हो जाती है मुझे, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। नहीं, आप बहुत रात अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, और मैं चाहता हूँ आपका बेटा भी
तरक्की करे, क्रिकेटर बने जो आप चाहते हो। और डालिएगा, लोगों को अरे बताइएगा आज ही कि, डालूंगा, आज ही डालूंगा, चिंता ही और मत करो। उनको बताइए। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से, प्लीज जो भी मिलिंद भाई का चैनल देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, परंतु परंतु इस दलदल से निकल जा मेरे भाई। ये जुआ बहन चोद ना कभी किसी का था, ना है, ना होगा। ये आपको सिवाय बेइज्जती, सिवाय कर्जे, सिवाय दलदल, सिवाय झूठा बनाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। अग्री, टोटली अग्री भैया। प्लीज निकल जाओ भाइयों, इससे निकल जाओ। मैं भी निकल गया हूँ, मुझे एंजाइटी हुई 1-2 महीना। अरे यार मैं 1,000 कमा लेता 1,500 कमा लेता, तो 1,000 पर डे कमा के निकला। कोई नहीं निकल पाता, कोई, ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है। और आप मान लो 1-2 महीना कमा भी लोगे तो अब रिलेट करना कि कभी वो पैसा आपका था ही नहीं। वो कहाँ चला 1,000 रुपये? आज शाम को बियर पी लेते हैं। खैर ईश्वर की दया से मैं कोई नशा नहीं करता हूँ मिलिंद भाई, मैं केवल सिगरेट पीता हूँ बस। इसके अलावा मेरे पास कोई नशा नहीं है। अब जो अच्छा हुआ दारू नहीं पीता, नहीं तो बहन चोद पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। सारी इज्जत चली गई, दोस्त चले गए, परिवार वाले भी चले गए। कब तक कौन आपका साथ देगा भाई? सही बात है, और सही क्यों बात है। देगा? क्यों देगा? अच्छे मार्ग पे हो तो सब देते हैं, खराब मार्ग पे कोई नहीं। और फिर आदमी कहता है मेरे तो समय खराब है। यार समय तुमने अपने आप खराब किया है, क्यों समय खराब है भाई? समय तो तूने भीख मांग के अपने आप खराब किया, झूठ बोल बोल के। 5,000 दे दो, 2,000 दे दो। आज रियल में जरूरत पड़ गई तो कोई नहीं देगा, वो नहीं देगा वो। क्योंकि जब तुम्हें सही में जरूरत नहीं थी तो आदमी ने विश्वास करके दे दिया। अब तुम्हें सही में जरूरत है तो आदमी कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। तो छोड़ दो भाई, छोड़ने से ही भलाई है, उसके डन अलावा भैया, कुछ नहीं है। डन भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहूंगा यार। और जी मेरे लायक भैया। कोई काम हो तो बताना, और मैं आपको सिविल कैसे सही करते हैं उसके तरीके हाँ बताता हूँ हाँ शाम हाँ, को। इसीलिए मैंने जो, वो आप मुझे वो जो है पर्सनल कॉल कर लीजिएगा कभी भी, शाम या को मैं करूंगा, आप, शाम को। हाँ, तो उसके मुझे बता दीजिएगा। वो हंड्रेड मैं परसेंट 100%। वो एक बार मैं सिविल ना मिलन भाई सही हो जाए तो मेरा जो डेप्थ जा रहा है ना फालतू का, वो कम से हम्म कम ईएमआई में जाएगा तो मैं सुकून से रही, तो वो मैं इक्कीस बताता हूँ, हजार मैं बीस हजार आपको भी बचे। बताऊंगा, और फिर मैं इसके वीडियो भी डालूंगा 5-6 तरीके जिससे अपन सिविल, टोक्यो सिविल को सही कर सकते ओके हैं। ओके, डन ठीक मेरे है। भाई, थैंक यू सर, ठीक थैंक यू सर, ठीक थैंक ठीक। यू, ओके। थैंक